रहीम। सदाम तरीन साहब हमारे दोस्त हैं, बलूचिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतहाई निडर दलेर नौजवान साथी है। 9 मई के बाद इन्होंने बलूचिस्तान में और इस्लामाबाद में हमारा काफ़ी साथ दिया, कन्वेंशन किए, जेल भुगती, यहाँ इस्लामाबाद में भी गिरफ़्तार हुआ। बलूचिस्तान के लोगों के लिए इनके तवज्जुह से और इस मीडिया के तवज्जुह से पैगाम है कि 22 अगस्त को जलसा है इस्लामाबाद में तरनोल के मकाम पे, और अब इस जलसे में अवाम की जितनी इकट्ठ होगी, जितनी तादाद होगी, जितना बड़ा मजमा होगा, वही तयन करेगा कि क्या पाकिस्तानी कौम जो है आने वाले दिनों में एक इनकलाब की तरफ, एक ऐसी जदोजहद की तरफ गामजन हो सकती हैं जो मुल्क में कानून की हुक्मरानी, खान की रियाई और मैंडेट की रिकवरी पे मुंतज हो। बलूचिस्तान के लोगों से इस्तदा हैं, मुल्क के हर कोने के लोगों के लिए हमने पैगामात दिए हैं। बलूचिस्तान में आबाद जो 2 मेजर कबाइल हैं, पश्तून और बलोच, और साथ में जो हज़ारा हैं, इन सब को मैं इस्तदा करता हूँ कि आएँ, निकलें। आपका रास्ता वैसे भी खैबर पख्तूनख्वा से पड़ता है, और अगर आप 21 अगस्त को निकल जाएँ तो 22 को आप लोग वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान के काफ़िले में शामिल हो सकते हैं। जितनी बारी तादाद में हर ज़िले से बलूचिस्तान से लोग निकलेंगे, वो हमारे जलसे में तादाद की लिहाज से इसको बड़ा करने का बाइस बनेगा। आइए हमें सरखरू करें अपने आप को, खान को, पाकिस्तान को, और जमहूरियत और आइन की बालादस्ती का साथ दीजिएगा। शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 22 अगस्त को इस्लामाबाद में तरनोल के मकाम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जलसे का इनेकाद किया जा रहा है। मरवत साहब का मैं खसूसी मशकूर हूँ कि जब भी यहाँ या बलूचिस्तान में हमें किसी हवाले से इनकी ज़रूरत पेश आई है तो इन्होंने हमारा साथ दिया है। हम सिर्फ बलूचिस्तान वालों से इतना कहना चाहते हैं कि आप लोगों की ज़िंदगी इस वक्त कितनी मुश्किल है, ये जो मौजूदा नस्ल है इनके ऊपर क्या हालात गुजर रहे हैं। अगर आप लोग ये समझते हैं कि हम इस हालात को बेहतर करें या इस मुल्क में जो फस्तायत है, जो लाकानूनियत है, उसका ख़ात्मा करें, तो उसके लिए आप लोगों के पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम आप सबसे अपील करते हैं कि अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अपने आने वाले नस्लों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुज़ाहिमती जो तहरीक है, जिसकी ज़िम्मेदारी शेर अफजल मरवत साहब को दी गई है, तो आप इसमें भरपूर किरदार अदा करें ताकि आपके मुल्क में कानून की बालादस्ती कायम की जाए और इस मुल्क की जो असल तर्जुमानी करते हैं जनाब इमरान खान, उनकी रिहाई को मुमकिन करके अपने मुल्क को दोबारा तरक्की की तरफ गामजन करें। जंग से हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान लीडर उमर फारूक गुजर साहब तशरीफ़ लाए हैं। मेरी इनसे दूसरी मुलाकात है। जान पहचान इतनी ख़ास नहीं रही है, लेकिन ये एक इंतहाई मजबूत तवाना आवाज़ हैं। हमेशा मज़लूमों के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतासिरीन के साथ उस दौर में इन्होंने गूंजदार आवाज़ उठाई जिस वक़्त सारे लोग बिलों में छुप रहे थे, और इनकी जुर्रत और दलेरी की वजह से मैं हमेशा इस शख्स का एक फ़ैन रहा हूँ। आज मुझे बड़ी खुशी हुई, इस्लामाबाद में इनसे मुलाकात हुई, और ये भी उन सिपाहियों में शामिल था जिन्होंने मेरे कड़े वक्त में अल्लाह की रज़ा के लिए बग़ैर किसी ताल्लुक़ के हक़ और इंसाफ का साथ दिया और मेरे लिए आवाज़ उठाई। मैं आज इस मौके के तवज्जुह से जंग के अवाम को ये अपील करना चाहता हूँ कि आपने 8 फरवरी को खान पे एतमाद किया। आज 22 अगस्त का जलसा जो है ये हमारा एक इम्तिहान है और पूरे मुल्क का इम्तिहान है। अगर इसमें हम कामयाब और सुरखरू होते हैं और लाखों की तादाद में लोगों को ले आते हैं तो तमाम की ज़बानें बंद हो जाएगी और ये तस्लीम किया जाएगा कि पूरी कौम पाकिस्तान की वो खान के साथ, पाकिस्तान के मज़लूमों के साथ, PTI के साथ खड़ी है, और मुल्क में एक रोशन मुस्तकबिल और खुशहाली के लिए खान के उस काज का साथ दे रही हैं जो हकीकी आज़ादी, कानून की बालादस्ती और पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती का ख्वाब है। तो आइए 22 अगस्त को हमारा साथ दीजिए, हर हालत में पहुंचिए। जो पहुंचेंगे वो यकीनन हमारी दाद के मुस्तहिक होंगे, और इंशाल्लाह जंग के लोग वैसी ही तारीख़ी तौर पे जुर्रत और शुजाअत के पे कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जंग आएगा और हमारी पिंडाल में जंग के बैनर्स और जंग से जो आवाज़ें होंगी वो सबसे ज़्यादा मौसर होगी। जी गुजर साहब।
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے تو میں